Good morning, friends. Welcome to today's lecture of pressure drop calculation in pipes. Friends, आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड मेरा किसी पाइप के थ्रू फ्लो करता है तो बेसिकली उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है एंड वेरियस अदर थिंग्स. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा फ्रेंड से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पाइपलाइंस में लॉसेस होते क्यों हैं. फ्रेंड्स, एक्चुअली किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम पाइपलाइंस का यूज करते हैं. अब फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि पाइपलाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है. कहीं पे आपकी पाइपलाइन में बेंड्स आएंगे और कहीं पे आपको फ्लो को कंट्रोल करना रहेगा, कहीं पे आपको पाइपलाइन का साइज कम या ज्यादा करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों में बेसिकली जो हमने इनिशियल पॉइंट पे अपने लिक्विड को डिस्चार्ज किया है, जगह जगह प्रेशर में ड्रॉप होता चला जाएगा. बिकॉज ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो वेरियस तरीके की फिटिंग्स हो, चाहे आपके वॉल्स हो, ये आपका किसी ना किसी तरीके से जो भी आपका फ्लूइड है उसके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं. फ्रेंड्स, यहां पे थोड़ा समझते हैं. पाइप फिटिंग्स जो होती हैं ये हमेशा, चाहे वो वॉल्व हो, चाहे आपके एल्बोज हो, चाहे बेंड्स हो, ये हमेशा एक प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करती हैं. और ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नेग्लिजिबल नहीं होता है. नाउ फ्रेंड्स, ये प्रेशर ड्रॉप होता क्यों है वो देखिए. बिकॉज इट चेंजेस द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन. बिकॉज काफी जगह हमें फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है. It changes the size of cross-sectional flow path, causing liquid to accelerate और deaccelerate. कई जगह हम पाइप के डाया को बढ़ाते या फिर घटाते हैं, जिसकी वजह से कई जगह आपका लिक्विड एक्सेलरेट होता है और कई जगह लिक्विड डीएक्सेलरेट होता है. और ये जो वॉल्स होते हैं या फिर फिटिंग्स होती हैं, ये लिक्विड का जो पाथ होता है उसमें मीन्स उसके पाथ को किसी तरीके से वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, भले वो थोड़ा करे या फिर ज्यादा करे. बट पाइपलाइंस और उसमें लगी हुई वेरियस फिटिंग्स, चाहे वो जो भी फिटिंग हो, ये सारी की सारी चीजें उससे फ्लो होने वाला जो भी लिक्विड है उसके फ्लो को हमेशा रिस्ट्रिक्ट करती हैं. और उसकी वजह से होने वाले जो भी प्रेशर ड्रॉप है, बेसिकली आज के लेक्चर्स में मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं कि वो प्रेशर ड्रॉप्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की. फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताई है, कई बार रिपीट किया है और एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं. फ्रेंड्स, इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स मतलब वो फ्लूइड्स जिनकी जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. ये हमेशा याद रखिएगा. जो फ्लो रेट रहता है वो बेसिकली, मान लीजिए यहाँ पे एरिया A1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 होगी, यहाँ पे एरिया A2 है तो यहाँ पे वेलोसिटी V2 होगी. बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी, ये होता है आपका फ्लो रेट. ये जो वैल्यूज होती हैं ये हमेशा बराबर होती है. अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो वहां वेलोसिटी कम होगी और एरिया कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी. सो फ्रेंड्स, Q इज इक्वल टू A इंटू V, जहां पे Q होता है मेरा फ्लो रेट, मीटर क्यूब पर आवर, फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड. A होता है आपका एरिया ऑफ द पाइप और V होता है मेरा वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन मीटर पर सेकेंड. ये मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको इसलिए बताई बिकॉज आगे की स्लाइड्स में आप इसका यूज देखेंगे. बिकॉज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम इसी रिलेशनशिप का यूज करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रेशर ड्रॉप की. सो फ्रेंड्स, प्रेशर ड्रॉप बेसिकली पाइप्स में दो रीजंस की वजह से होता है. एक तो जब आपका लिक्विड मूव कर रहा है तो उसके सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही हैं उनकी वजह से होने वाला प्रेशर ड्रॉप होता है. और दूसरा प्रेशर ड्रॉप होता है आपका जो भी आपकी वेरियस पाइप की फिटिंग्स आपने यूज की हैं उसकी वजह से होने वाला प्रेशर ड्रॉप. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर ड्रॉप दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू टू रीजंस, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड ड्यू टू पाइप फिटिंग्स. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होने वाला प्रेशर ड्रॉप. फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी फ्रिक्शन इज इक्वल टू FL रो U स्क्वायर अपॉन 2D. जहां पे फ्रेंड्स F होता है मेरा फ्रिक्शन फैक्टर. यह आपको दी हुई कंडीशन के हिसाब से इजिली गूगल में अवेलेबल है, आप वहां से पता कर सकते हैं. लाइक आपका SS का पाइप है और उसमें जो मटेरियल फ्लो कर रहा है तो उसके लिए कितना फ्रिक्शन फैक्टर होता है, तो आपको ये डाटा वहां से मिल जाएगा. L होता है फ्रेंड्स आपका लेंथ ऑफ द पाइप जिसकी यूनिट होती है मीटर. D होता है आपका डायमीटर ऑफ द पाइप जिसकी यूनिट होती है मीटर. रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ द पाइप ऑफ फ्लूइड
जिसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और यू होता है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे को कोई लिक्विड किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है और मेरे को ये पता करना है कि फ्रिक्शन की वजह से जो लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है उसके प्रेशर में कितना ड्रॉप होगा, तो फ्रेंड्स मैं बेसिकली इस इक्वेशन का यूज करता हूं। इस इक्वेशन को हम डार्सी इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हम डार्सी इक्वेशन का यूज करते हैं, जहां पे डेल्टा पी फ्रिक्शन होता है मेरा एफ एल रो यू स्क्वायर अपॉन 2d। यहाँ पे एफ होता है मेरा फ्रिक्शन फैक्टर, एल होता है लेंथ ऑफ द पाइप, डी डायमीटर, रो डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, यू होता है मेरा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये सारी की सारी वैल्यूज अगर मैं पुटअप करता हूं तो मेरे को इजिली फ्रिक्शन की वजह से होने वाला प्रेशर ड्रॉप में कैलकुलेट कर सकता हूं। सेकेंड फ्रेंड्स, मेरा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था वो होता है मेरा पाइप में लगी हुई फिटिंग्स की वजह से। सो फ्रेंड्स, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है के इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2, जहां पे फ्रेंड्स के होता है मेरा बेसिकली रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जो होता है ये बेसिकली आपका किस तरीके की आपने पाइप की फिटिंग यूज की है। लाइक अगर आपका वॉल्व है तो वॉल्व आपका कितना परसेंट ओपन है उसके ऊपर भी ये वैल्यू डिपेंड करती है। ये हर तरीके की पाइप की फिटिंग्स के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती रहती है। ये वैल्यूज इजिली गूगल पे अवेलेबल है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। रो होता है फ्रेंड्स मेरा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यू होता है मेरा वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन पाइप, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स मेरी रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट की, ये स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिटिंग के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आप कोई लिक्विड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है और आपको उसमें जो फिटिंग्स लगी हुई हैं उसके थ्रू होने वाले लॉसेस को कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी फिटिंग का फॉर्मूला होता है के इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2, जहां पे के होता है मेरा रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। जो उसे कैसे देखना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। रो होता है मेरा डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, और यू होता है मेरा वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन पाइप, जिसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स मेरी मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अब जो ये के है रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा इजिली गूगल पे अवेलेबल है। ये देखिए रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, ये आपको के कोएफिशिएंट की डायरेक्ट वैल्यूज इजिली गूगल पे दी गई हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, अगर 90 डिग्री एल्बो है स्टैंडर्ड तो उसके लिए ये वैल्यू 0.75 है, 45 डिग्री का एल्बो है तो उसके लिए ये वैल्यू 0.35 है। गेट वॉल्व अगर आपका फुली ओपन है तो वैल्यू 0.17 है। अगर आपका हाफ ओपन है तो ये वैल्यू फ्रेंड्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। 1/4 ओपन है तो ये वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जो कि 24 हो जाती है। सिमिलरली ग्लोब वॉल्व देखिए, अगर आपका फुली ओपन है तो फ्रेंड्स ये वैल्यू 9 होती है। ग्लोब वॉल्व अगर 1/4 ओपन है तो ये वैल्यू 112 हो जाती है। सिमिलरली फ्रेंड्स बटरफ्लाई वॉल्व देखिए, अगर फुली ओपन है तो ये वैल्यू 0 होती है। अगर 60 डिग्री क्लोज है तो ये वैल्यू 118 होती है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यूज इजिली गूगल पे अवेलेबल है। आप गूगल पे डालेंगे आपको किस तरीके की आपकी फिटिंग है तो उसके अगेंस्ट में आपको ये जो के कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू आपको इजिली गूगल पे मिल जाएगी। लाइक वॉल्व्स के केस में आपको ये ध्यान देना है कि आप मान लीजिए गेट वॉल्व यूज कर रहे हैं तो जो भी वॉल्व आप यूज कर रहे हैं वो वॉल्व आप कितना परसेंट ओपन करके चला रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक ओपनिंग पे लाइक अगर वॉल्व फुली ओपन है तो ये वैल्यू अलग है, 3/4 ओपन है तो ये वैल्यू अलग है, 1/2 ओपन है तो ये वैल्यू अलग है, और 1/4 ओपन है तो ये वैल्यू अलग है। बिकॉज फ्रेंड्स पाइप की अलग अलग ओपनिंग पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा, ये कॉमन सेंस से भी आप सोचेंगे तो अलग अलग ओपनिंग पे प्रेशर ड्रॉप वेरी करेगा। सो सेम फ्रेंड्स आपको ये वैल्यू यहाँ पे दिखा रही है। ये जो भी आपके मींस अलग अलग वॉल्व ओपनिंग के हिसाब से ये कोई कोएफिशिएंट की वैल्यूज आपको इजिली गूगल पे कैलकुलेट करके दी हुई है, ताकि आपको वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये वैल्यूज पुटअप करना है और डायरेक्टली आप प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा अलग अलग तरीके के वॉल्व्स के केस में आपको वॉल्व्स के साथ में ये भी ध्यान देना है कि वो वॉल्व आपका कितने परसेंट खुला हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके के कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। सो फ्रेंड्स होप आपको रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट फॉर वेरियस पाइप फिटिंग्स कैसे देखना है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट
अगर हम बात करें अब टोटल प्रेशर ड्रॉप अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, अगर कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो फ्रेंड्स टोटल प्रेशर ड्रॉप बेसिकली होगा प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। सो फ्रेंड्स बेसिकली जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होता है दैट इज द सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस प्लस प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। सो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा अगर कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो बेसिकली वहां पे जो मेरा टोटल प्रेशर ड्रॉप होगा वो सम होगा प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर से रिलेटेड कल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। सो फ्रेंड्स ये लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।